नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है नैनो ड्रोन्स के बारे में। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ नैनो ड्रोन्स कैन एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेस। नैनो ड्रोन्स एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज देती है ऑफ इंटेलिजेंस, आई वुड से एडवांस इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस की। इट विल एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ कोवर्ट वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म एंड एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो चलिए समझते हैं ये नैनो ड्रोन्स होते क्या है। क्या इंडिया के पास कोई नैनो ड्रोन्स हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस किस तरह के नैनो ड्रोन्स प्रोक्योर करना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग, ड्रोन क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, ड्रोन या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम लोग टिपिकली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उनकी एंड्योरेंस यानी कि कितना देर तक वो हवा में रह सकते हैं, क्या ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, किस तरह के फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली वेट के ऊपर अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन जब हम लोग नैनो ड्रोन्स की बात करते हैं उन्हें हम लोग वेट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सबसे बड़े ड्रोन्स होते हैं यानी कि लार्ज ड्रोन्स जो होते हैं, दे आर हैवी, दे वे फ्रॉम अ फ्यू 100 kilograms to thousands of kilograms. लार्ज ड्रोन्स आर यूज फॉर स्ट्रेटेजिक मिशंस। लॉन्ग रेंज सर्विलेंस होती है उनकी एंड्योरेंस कई घंटों की होती है और वो हैवी पेलोड्स को कैरी कर सकते हैं, बड़े बड़े मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं। मीडियम ड्रोन्स वर्सटाइल होते हैं, उन्हें हम लोग नॉर्मली टैक्टिकल सर्विलेंस के लिए, मैपिंग के लिए या फिर डिलीवरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे वे अप टू फ्यू 100 kgs। उसके अलावा मिनी ड्रोन्स होते हैं। मिनी ड्रोन्स काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में मिनी ड्रोन्स को ज़रूर देखा होगा। नॉर्मली रिकग्नाइजेंस के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं वो मिनी ड्रोन्स होते हैं। और उससे भी छोटे जो ड्रोन्स होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल और लाइट वेट जो ड्रोन्स होते हैं, उन्हें हम लोग नैनो ड्रोन्स कहते हैं। नैनो ड्रोन्स दे वे ओनली अ फ्यू 100 grams। मिनिएचर साइज होता है और उसके साथ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज या फिर स्पेसिफिक फीचर्स हम लोग उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे नैनो ड्रोन्स की हम लोग की फीचर्स की बात करें, सबसे पहले कॉम्पैक्ट होगा, बहुत छोटे साइज के होते हैं, हार्डली 250 ग्राम। नैनो ड्रोन्स जो इंडियन आर्मी के पास है, जैसे कि ब्लैक हॉर्नेट, वो काफ़ी छोटे हैं। ह्यूमन फिस्ट यानी कि जो ह्यूमन मुट्ठी होती है उतनी ही साइज के होंगे। काफ़ी छोटा साइज होगा तो उनका साउंड भी काफ़ी कम आता है, तो बहुत ही साइलेंट रिकॉग्नाइजेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ उनमें हम लोग एडवांस सर्वेलेंस कैपेबिलिटी के इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि नाइट विजन पॉसिबिलिटी हो सकती है, थर्मल इमेजिंग हो सकती है, हाई इंफ्रारेड कैमरास हो सकते हैं, या फिर छोटे मोटे एक्सप्लोजिव हम लोग रख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्मॉल काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव। और जनरली इनका एंड्योरेंस या फिर इनका जो डिस्टेंस होगा, एंड्योरेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes to 1 or 2 hours मैक्सिमम। इसके अलावा जो इनकी रेंज होती है, जनरली 1 से 10 किलोमीटर के बीच इनकी रेंज होती है, तो काफ़ी यूज हो जाएगा छोटे से रेडियस में डिटेल्ड इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए। एनिमी मूवमेंट को, एनिमी पोजीशन को वॉरफेयर के दौरान इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब नैनो ड्रोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो आता है आजकल, एआई इंटीग्रेशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर हम उन्हें लेस करेंगे तो इट वुड गिव यू मोर एंड मोर कैपेबिलिटीज। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इंडिया का अंडर डेवलपमेंट है दूत मार्क 1, जो 80 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ज़्यादा प्रिसीजन हम लोग ला सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, हम लोग हाईली एक्यूरेट टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ताकि एरर्स मिनिमाइज हो जाए और इंप्रूव डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। एआई ड्रोन्स में स्पेशल सेंसर्स हम लोग लगा सकते हैं और डिफरेंट एआई एल्गोरिथम से वो इन्फॉर्म डिसीजन या फिर क्विक डिसीजन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑपरेशनल एडवांटेजेस काफ़ी बढ़ जाएंगी। नैनो ड्रोन्स के फायदे क्या होंगे? सबसे पहले रियल टाइम ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस हम लोग कर सकते हैं। नैनो ड्रोन्स कैन प्रोवाइड यू लाइव फीड, हाई एंड कैमरा हम लोग अगर यूज़ करें, नाइट विजन अगर यूज़ करें, इंफ्रारेड कैमरास यूज़ करें, सो वी विल गेट रियल टाइम फीड। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो ड्रोन्स कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर ट्रैकिंग टेररिस्ट हाइडिंग इनसाइड द बिल्डिंग्स। अंडरग्राउंड बंकर्स में हो, बिल्डिंग्स में हो, वहाँ पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में वो मैनूवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, नैनो ड्रोन्स वुड बी स्मॉल, बट उनमें अगर हम लोग हाई एंड एक्सप्लोजिव के साथ उसको हम लोग लेस करें तो कामिकाजे नैनो ड्रोन्स भी बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है पारुष, जो एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है और स्पेसिफिकली टारगेट को डैमेज कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ ब्लास्ट करेगा या फिर बहुत बड़ा हानि करेगा, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी टेरेन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडियन आर्मी में आप जानते हो कि इंडियन आर्मी को इसका काफ़ी यूज़ मिलेगा, स्पेशली माउंटेनियस टेरेन्स होंगे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो वहाँ पे वी डू नीड हाई अल्टीट्यूड वर्क।
और डेजर्ट भी है हमारे पास, थार डेजर्ट है, तो अलग अलग वेदर सिनेरियो में हम लोग इन नैनो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। इंडियन आर्मी को इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऑलरेडी ड्रोन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर नैनो ड्रोन्स एक स्पेसिफिक पॉइंटर बन सकता है। नैनो ड्रोन्स विल हेल्प इन साइलेंट इंटेलिजेंस एंड कंटिन्यूस सर्वेलेंस। साथ ही साथ फोर्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि नैनो ड्रोन्स का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो जिस तरह के ISR ऑपरेशन हम लोग रन कर सकते हैं उससे पर्सोनल की जान बच सकती है। पहले इसी तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम लोग छोटी मोटी टीम्स को भेजा करते थे ताकि वो एनिमी मूवमेंट को गैदर करे, एनिमी की इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करे, लेकिन अभी दीज नैनो ड्रोन्स कैन डू इट। ये पर्सोनल का लॉस ऑफ लाइफ सेव कर सकता है, ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकता है और बेटर सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है फॉर इंडियन आर्म्ड पर्सनल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको लाइव फीड मिलेगा, लाइव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, AI के साथ भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा नैनो ड्रोन्स अगर हम लोग हमारे देश में बनाएंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, इंडिजिनस डेवलपमेंट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्पेशली इन सेल्फ डिफेंस या फिर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग बढ़ावा जरूर दे सकते हैं। और बहुत सारी ड्रोन कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है। ड्रोनाचार्य है, गरुड़ा है, देयर आर सो मेनी, देयर इज थैनोस एरोस्पेस, देयर आर डिफरेंट एरोस्पेस कंपनीज विच आर वर्किंग इन इंडिया जो इस तरह के ड्रोन्स डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ठीक है नैनो ड्रोन्स मैं समझ गया, लेकिन हमारे देश में नैनो ड्रोन्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इन जनरल ड्रोन्स के लिए भारत सरकार की तरफ से कई सारी स्कीम्स आ चुकी हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ चुकी है ड्रोन्स के लिए, ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बना रही है ऑलरेडी। ड्रोन रूल्स आ चुके हैं, 2021 की डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आ चुका है, उसके अंदर ड्रोन्स के साथ जुड़े हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से काफ़ी ईज आउट हो चुके हैं। भारतीय आर्मी के पास ऑलरेडी ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन है। इट इज़ द साइज ऑफ जस्ट अ ह्यूमन फिस्ट। ये हमें एडवांस्ड सर्वेलेंस और रिकॉग्नाइजेंस की कैपेबिलिटीज़ देता है। ये जो पाम साइज ड्रोन है ब्लैक हॉर्नेट, ये डेवलप किया गया है बाय प्रॉक्स डायनामिक्स ऑफ नॉर्वे। दिस ब्लैक हॉर्नेट इज FLIR केपेबल, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज इसके पास है। इसके अलावा भारतीय आर्मी इंडिजिनसली डेवलप्ड नैनो ड्रोन्स के लिए लुकआउट कर रहा है। इंडियन आर्मी ने कुछ महीनों पहले एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजी है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 850 नैनो ड्रोन्स। स्पेसिफिकेशन दी हुई है, 2 किलोमीटर की रेंज चाहिए और 250 ग्राम के आसपास का साइज होना चाहिए। इस तरह की स्पेसिफिकेशन जा चुकी है। तो अलग अलग कंपनीज आर वर्किंग ऑन दिस। लेट्स वेट एंड वॉच कि कौन सी इंडियन कंपनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में ग्राउंड कवर करेगी और इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, नैनो ड्रोन्स आर रेवोल्यूशनाइजिंग आवर फोर्सेस। इन जनरल हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है ड्रोन वॉरफेयर के बारे में, इंडियन ड्रोन्स के बारे में। तो ड्रोन वॉरफेयर ऑलरेडी एक नया पैराडाइम बन चुका है। युद्ध में, वॉरफेयर में हम लोगों ने देखा हुआ है, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट में देखा हुआ है, वी हैव सीन इट इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और रिसेंटली हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का जो 4 डे का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। एंड नैनो ड्रोन्स इटसेल्फ विल प्रोवाइड अ स्मॉल कंपार्टमेंट जहां पे हमारे कोवर्ट कैपेबिलिटीज हम लोग बढ़ा सकते हैं। इंडियन स्पेशल फोर्सेस को एक अनमैच्ड स्टेल्थ, प्रिसीजन और अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये स्टेल्थ मोड ऑटोमेटिकली नैनो ड्रोन्स में क्यों होगा? स्टेल्थ का मतलब क्या है कि दुश्मन या फिर दुश्मन के रेडार इसको डिटेक्ट ना करे। तो ऑलरेडी ये इतने छोटे साइज के हैं, साइलेंट ऑपरेशन होगा और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे, तो दे विल एनहांस आवर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। तो एक बात तो तय है यहाँ पे कि नैनो ड्रोन्स आर गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन दी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स गोइंग फॉरवर्ड। इस टॉपिक के ऊपर हमारी खबर जरूर रहेगी। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन राहुल वर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस। जय हिंद।